ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोदप्रक्षालिति सकलभूतकलङ्का निविरूपासीतीर्था सरस्वती अर्जुनो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलस्य परिवन्दं सुस्नेहांस्य परिवर्धकम् धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवप्रतिबोधकारं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं समाधितन्त्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्ता सर्वज्ञदेवाय दुर्ग्रन्थकर्ता सिकंदरदेवाय प्रतिबन्धव्याजनाम साराचार्य श्री विजयवासवानी सुतार सावधान शृण्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुञ्कुञ्जार्यो जयन्दरमस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यं मङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतुशासनं येनात्मबुद्धयात्मदेव परत्वेनैव चापरं अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पांचवी गाथा चल रही है। हम गाथा पाठ जरूर करेंगे आज, हिंदी वाला। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्मामय पर जाना पर रूप, बिन अक्षर इच्छा वचन सुगद जगत विख्यात, तारक ब्रह्मा विष्णु भूत शिवजन सोही आप्त। जय अतीन्द्रिय सुख इन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप, श्रुत अनुभव अनुमान से कहूँ शक्ति अनुरूप। त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्मा पद छेद, अंतरात्मा होय कर परमात्म पद वे। पांचवी गाथा। बहिरात्मा ब्रह्म वश गिने, आत्मा तनैक रूप, अंतरात्मा मल शोधता परमात्मा मल मूल। गाथा क्रमांक 5 विशिष्ट स्पष्टीकरण पे अपनी बात चल रही है। स्वाध्याय चल रहा है अपना। कल हमने एक प्रश्न रखा था कि यह जीव बहिरात्मपना का त्याग कब होगा। यह जीव का बहिरात्मपना का त्याग कब तक होगा। बहिरात्मपना कहो, मिथ्यात्व कहो, राग द्वेष कहो, जो भी है
जो दूसरों के अंदर दोष ढूंढने वाला, उसका त्याग कब होएगा? कि जब चैतन्य स्वभाव, एक ही लाइन में आंसर है, जब अपने आत्म स्वभाव को, जब अपने चैतन्य स्वभाव को, जब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, जब अपने जानने देखने स्वभाव को ग्रहण करेगा, तत्काल बहिरात्मपना भग जाएगा, अंतरात्मापना प्रकट होएगा और फिर उसमें स्थिर रहते ही परमात्मपना प्रकट होएगा। पढ़ते हैं हम, बहुत ही ऐसे देखा जाए तो बस इतना ही करना है। अरे इतना ही करना है, उसका मतलब क्या है? ये ही करना है, इतना ही करना है ऐसा नहीं है, ये ही करना है। बहिरात्मपना को हे कहा, छोड़ना है, त्याजना है। जैसे मल को त्याग करते हैं उस तरह अंतरात्मा में खड़ा रहना है और अंतरात्मा का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, उसमें स्थिर रहना है और स्थिर रहते ही परमात्मापना प्रकट होएगा। वो बात आज पढ़ेंगे हम विशेष स्पष्टीकरण के माध्यम से। अनादि से आज तक बहिरात्मपना है और वो बहिरात्मपना को छोड़ना एक भव का एजेंडा होना चाहिए। क्या कहा? ये भव का एजेंडा। बहिरात्मपना क्या है कि पर में आत्मबुद्धि, जहां पे आत्मा नहीं है, अपना आत्मा नहीं है, उसको अपना आत्मा मानना, वो बहिरात्मपना है। बहुत इजी है ना? जहां पे अपना आत्मा नहीं है वहां पे आत्मा मानना, वो बहिरात्मपना है। बहुत ही सीधी और सरल बात है भाई। ये कोई अनादि से तू आ करते आ रहा है। अंतरात्मा की बात प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, पृष्ठ क्रमांक 20 पे है, हिंदी वाला जो ग्रंथ है उसमें। चैतन्य लक्षण वाला जीव है और उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। क्या कहा? चैतन्य लक्षण वाला जीव है, उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है, शरीरादिक परद्रव्य है, वे उद्गल पिंड रूप जड़ है, विनाशक है, वे मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान करने वाला सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। भेद विज्ञान की पराकाष्ठा आ गई ना। क्या चैतन्य लक्षण वाला जीव है और उससे विभिन्न लक्षण वाला क्या है? अजीव है। दूसरा जीव भी मेरे लिए अजीव है। इसके ऊपर राग द्वेष करना है, उसके ऊपर ये करना, उसके ऊपर ये करना, वो भी मेरे लिए अजीव है। चैतन्य लक्षण वाला जीव है और उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। अंतरात्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना मात्र है। राग द्वेष करना वो मेरा स्वभाव नहीं है। अमूर्तिक है, शरीरादिक परद्रव्य है। वो तो आ गई अमूर्तिक, मानो कि मेरा जो ये आंखों से पकड़ में आए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। अनुभव, आत्मा अनुभव प्रधान है, अनुभव में आए ऐसी चीज है। जैसे कि हवा आ रही है तो हवा दिखती नहीं है, तो दिखती नहीं है तो कैसा होता है भाई? उसके हवा के जोल, हवा से, हवा स्पर्श से मालूम पड़ता है तो, और जो भी हल्के पदार्थ है वो उड़ते हैं, वो तो भी हवा को वो हिसाब से मूर्तिक है, बरोबर है।
वो मूर्तिक है, लेकिन आत्मा ऐसा भी मूर्तिक नहीं है। आई बात समझ में? हवा दिखती नहीं ना, आग वैसे दिखती है, लेकिन स्पर्श से मालूम पड़ता है ना, स्पर्श से अनुभव होता है कि हवा है, कि गर्मी की हवा है, ठंडी की हवा है, सुगंध है, सुगंध भी अपने को मालूम पड़ता है, बराबर। वो तो भी वो मूर्तिक मूर्तिक में आ जाता है। आत्मा तो अनुभव प्रधान है, अनुभव से आत्मा पकड़ में आता है। अनुभव कैसे करना? अरे ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, वो मेरा अनुभव है। चैतन्य लक्षण, जानना 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 जानना, करना करना करना, तो मरना मरना मरना। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है और शरीराधिक परद्रव्य है। वे उद्गल पिंड रूप जड़ है, विनाशिक है, बरोबर। वो नकारात्मक वलन में बात किया, नकारात्मक वलन के ऊपर लक्ष्य न देते हुए स्वभाव के ऊपर लक्ष्य दो। नकारात्मक तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। नकारात्मक पना रहने वाला नहीं है, वो तो यूं चला जाने वाला है। एक बात समझ में, देखो क्या कहते हैं यहां पे, वह जानता है कि मैं देह से भिन्न हूं। अंतरात्मापना क्या से जानता है? देह है, लेकिन देह देह में है, और मैं चैतन्य लक्षण वाला चैतन्य हूं। दोनों के लक्षण भेद है ना, दोनों के लक्षण भेद है, तो लक्षण भेद से अपने को मालूम पड़ता है कि ये जीव है और ये अजीव है। साइंस में आता है ना, हलता चलता हुआ जो देखता है, हालता है, वो जीव है। वो साइंस की दृष्टि वो बात बरोबर है, और वो जीव है वो भी बात सही है। उसको तुम जीव नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। अहिंसा का धर्म पालन नहीं होएगा। जैसे कि माटी को मचड़ते हो तो उसको भी मचड़ दोगे तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा मानोगे तुम। वो जीव है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जीव, उसको परमानेंट पना नहीं रहता है वहां पर। वो तो वो गति अनुसार है। 4 गति कही ना, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति। तो वो गति अनुसार वो उसका शरीर प्रमाण है, शरीर मिला है गति अनुसार। लेकिन वो शरीर को यदि तुम जीव मान लोगे तो शरीर तो मर जाता है, शरीर तो छूट जाता है, तो फिर तुम कैसे आत्मा को, वो आत्मा भी मर जाएगा, आत्मा भी चला जाएगा, वो कैसे मानोगे? फिर पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या कहा, देखो वह क्या करता है, वह जानता है कि मैं देह से भिन्न हूं। मुनिराज ध्यानस्थ विराजमान है, पिंची कमंडल पड़े हैं सामने, और एक बहुत तरसा हुआ पक्षी आके गिरता है, तो पानी पिलाने का नहीं, तू पानी से रहित है, पानी से तेरी क्षुधा रोग से रहित है, तुषा रोग से तू रहित है। तुषा वो रोग है, क्षुधा वो रोग है, शरीर का रोग है ना, शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए नहीं चाहिए। पानी नहीं, मतलब कहने को कि उपदेश देंगे उसको, और उपदेश से वो कार्य कर सकता है। लेकिन यहां पर तो हम उल्टी मान्यता वाले हैं, मतलब पकड़ना, बात को अच्छी तरह से ढंग से पकड़ना भैया, तो ही कल्याण हो सकता है, बाकी कल्याण होना मुश्किल है।
वह जानता है कि मैं देह से भिन्न हूँ, देहादिक मेरे नहीं है, मेरा तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण रूप शाश्वत आत्मा ही है। कौन जानता है? आत्मा जानता है। देह के साथ में रहते हुए भी देह से भिन्न अपने आप को अनुभव आत्मा करता है। मैं देह से भिन्न हूं, देहादिक मेरे नहीं है, मेरा तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण रूप शाश्वत आत्मा ही है। अन्य सर्व संयोग लक्षण वाले व्यवहारिक भाव जो कोई भाव है वे सब मुझसे भिन्न है, वो सब मेरे से भिन्न है, तद्दन भिन्न है, अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान वैराग्य रूप भाव प्रकट होता है वह संवर निर्जरा मोक्ष का कारण और मुझको हित रूप है, तथा बाह्य पदार्थों के आश्रय से जो रागादि भाव होते हैं वे आश्रव बंध रूप है और संसार के कारण है, तथा मुझे अहित कर है। इतनी जबरदस्त बात बता देते हैं। हित अहित मना बाहर के बाहर में ढूंढता है। वो भंवरा है, इतना रसपान, इतना उसको लगता है, रस में इतना तन्मय हो जाता है, वो कमल का पाखड़ी बंद होने वाली है फिर भी वो बाहर निकलता नहीं है और उसमें ही रचा पचा रहता है और अंत में मरण को प्राप्त होता है। उसको क्या लगता है कि यही मेरा हितकर है। हम भी ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषय, वो तो पांच इंद्रिय के दृष्टांत बताए, ऐसे ही हम उसमें मुश्गुल रह जाते हैं और अंत में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। देव के जो देवलोक की गति के देवगति क्या लिखा पहली ढाल के अंतिम, त्यों ते चय था वर तन धरे। जो फूल की सुगंधित रहती है वही फूल में वो जन्म ले लेता है, ऐसे ही फूल में एक इंद्रिय जीव बन जाता है। भाई ये जो हमें सन्नी पंचेंद्रिय परिणाम मिला है ये भेद ज्ञान के लिए मिला है, याद रखना। तू मैं करने के लिए मिला है, बाकी अन्यथा वो नहीं करेगा तो कार्य होने वाला नहीं है। क्या है? तथा मुझे अहित कर है। शरीर को दुख है, शरीर का दुख है, शरीर का दुख वो अपने आप को अहित कर मानता है, शरीर के जाने ऊपर अपना मरण मानता है। ऐसा नहीं है सूरदास की तरह मानो कि आंखें फोड़ डालना, ऐसा करना नहीं है हमें। ऐसा मानो कि चलो भाई शरीर अहित कर है तो चलो ट्रेन के सामने आके खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी द्वेष भाव भी नहीं करना है और राग भाव भी नहीं करना है। वे आश्रव बंध रूप है और संसार के कारण है तथा मुझे अहित कर है। प्रत्येक प्रकार का आश्रव मुझे अहित कर है। शरीर में राग, शरीर में रोग हो गया वो अहित कर है, वो तो छोड़ दे, शरीर भी तेरा नहीं है। यानी शरीर को अपना मानना, वो भाव आश्रव भाव रागादि भाव वो अहित कर है मेरे लिए। उसको मैं अपना मानूंगा तो मैं 84 लाख योनि में भटकता रहूंगा। इस प्रकार जीवादि तत्वों को जैसे है वैसे जानकर उनकी सच्ची प्रतीति करके जो अपने ज्ञानानंद स्वरूप में आत्मा में ही अंतर्मुख होकर वर्तता है वह अंतरात्मा है। वो क्या है? अंतरात्मा है। अपनी चीज को, अपनी वस्तु को प्रतीति करो, अपनी वस्तु में बैठ जाओ, बाहर की वस्तु ऑटोमेटिक निकल जाएगी।
बाहर की वस्तु कभी भी एक समय के लिए भी खड़ी रहेगी नहीं, एक समय के लिए भी खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, मेहमान है, मेहमान की तरह रहेंगे और मेहमान की तरह चले जाएंगे। मेहमान को तुम खातिरदारी तब तक करोगे, जब तक करोगे तब तक मेहमान रहेंगे, और मेहमान की खातिरदारी बन की कहना कर्म है, वो मेरे घर के, मेरे आत्म स्वभाव के मेहमान है। जब तक मैं कर्म का खातिरदारी करता हूँ, कर्म को पुष्ट पुष्ट करता हूँ, तब तक वो रहते हैं, बाकी वो इमीडिएटली चले जाते हैं। उनकी सच्ची प्रतीति करके जो अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में ही अंतर्मुख होकर, वही अंतरात्मा है। तत्व की तू मैं करना बहुत अति आवश्यक है, लेकिन यह जीव क्या कहता है, तेरा मेरा ही, तेरा मेरा भागीदारी, और मेरा तो मेरा ही रहेगा। तू वीर भाई, तू बाहर में भी गड़बड़ करता है। वो बात यहाँ पर उदाहरण की तौर से है। अपने को तो मेरा क्या है, मेरा दर्शन ज्ञान स्वभावी वही मैं हूं। बाद में अभेद तक जाना है। भेद इसके लिए पाड़े हैं, आत्मा के भेद इसके लिए पाड़े कि तुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बात समझ में, ऐसे अंतरात्मा के 3 भेद कहे। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो अंतरात्मापना। चतुर्थ गुण स्थान में यानी कि मिथ्यात्व का वमन और सम्यक्त्व का प्राप्ति, सम्यक्त्व की प्राप्ति, मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की प्राप्ति, तो वो प्रथम अंतरात्मा है, यानी कि जघन्य अंतरात्मा है। फिर पंचम गुण स्थान से लेकर यहां पर 11वें गुण स्थान तक लिखा है, ठीक है। पंचम गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक जीव मध्यम अंतरात्मा है, और 12वें गुण स्थान वाला जीव यानी कि क्षीण मोह, क्षपक श्रेणी वाला जीव उत्तम मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा है। क्षीण मोह के बाद सीधा परमात्मा बन जाएगा। क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में 100%, इसमें कोई शंका नहीं है। 12वें गुण स्थान का अंत समय, यानी कि एक चीज याद रखना, जैसे कि भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये जो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पुरुषार्थ मात्र अंतर मुहूर्त का ही है। मानो कि सबको चतुर्थ गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक का सफर एक अंतर मुहूर्त कहा। ऐसे ही 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज बराबर 7वें गुण स्थान से आगे श्रेणी लगाते हैं, तो उनका सफर, क्षीण मोह तक का सफर मात्र एक समय की अपेक्षा से कहता हूं, एक अंतर मुहूर्त का समय है, काल मर्यादा। एक अंतर मुहूर्त में जीव 7वें गुण स्थान से सफर करके 13वें गुण स्थान में आ सकता है, इतनी ताकत है उसे। और फिर जो आयु प्रमाण है, आयु के हिसाब से वो समुद्घात करके निकल परमात्मा बन जाएगा। बात पकड़ना बात है, तीन अंतरात्मा के भेद कहे, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा का क्षीण मोह
आया परमात्मा बन जाएगा। शुरुआत 7वें गुणस्थान से करेगा श्रेणी चढ़ने की। उपशम श्रेणी भी है, शपथ श्रेणी भी है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि ये इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन वो अपने अपने कर्म के स्थिति के हिसाब से कर्म को कैसे दबाकर उपशम करके आगे बढ़ता है, तो उपशम श्रेणी हो जाती है। और कर्म को क्षय करते हुए आगे बढ़ता है तो क्षपक श्रेणी आ जाती है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि एक क्षपक श्रेणी है एक उपशम श्रेणी है, वो उनको खुद को ही मालूम पड़ जाता है, वो केवल गम्य है विषय। ठीक बात है, वो थोड़ा और बचा है, वो कल पूरा करके हम कल छठवीं गाथा प्रारंभ करेंगे। अंतरात्मा का 3 भेद, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। देखेंगे, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद